हाय, तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। नर्सिंग फाउंडेशन हमारे सेकंड सेमेस्टर का ही पार्ट है और ये जो पेपर है वो आरएचएस यूनिवर्सिटी का है। नर्सिंग फाउंडेशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट है वो ओनली वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए है और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो हमारे सेकंड सेमेस्टर में होता है। अभी जो हमारा पेपर हुआ है रिसेंट 2024 में, उसके बारे में देखेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट में उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमें क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस के अलावा हमें एमसीक्यू भी दिए गए थे करने के लिए, तो हम इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि इसमें जो मेजर क्वेश्चन है वो 5 मेजर क्वेश्चन आए हुए हैं। जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें तो हमें एग्ज़ाम में जो था वो क्वेश्चंस रिटन में लिखने थे और जो 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमें एमसीक्यू सॉल्व करने थे। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे वो 3 आए थे। इसमें से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने थे, एक छोड़ना था। ईच क्वेश्चन जो था वो 15-15 नंबर का था। जो पहला क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ द असेसमेंट, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब प्रोसीजर IV इंजेक्शन। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द नेचर, टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, डिस्कस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, नोजोक्रोमल इन्फेक्शन। अब जो सेकंड मेजर क्वेश्चन था उसमें करने थे हमें शॉर्ट टाइप आंसर। इसमें ईच क्वेश्चन 5 नंबर का था। इसमें भी हमें 6 क्वेश्चंस मिले थे और 6 में से हमें सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड क्वेश्चन है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, थर्ड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन प्रोसेस, फोर्थ क्वेश्चन है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इम्पेयर्ड बॉडी एलिगमेंट एंड मोबिलिटी, फिफ्थ क्वेश्चन है केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, सिक्स क्वेश्चन है केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट। इसके बाद हमारा थर्ड मेजर क्वेश्चन आता है जिसमें हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ये क्वेश्चन भी 6 थे और हमें 6 में से 5 ही अटेम्प्ट करने थे और इसमें जो ईच क्वेश्चन है वो 2 नंबर का था। पहला क्वेश्चन है कोल्ड एप्लीकेशन, दूसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंडेज, चौथा क्वेश्चन है थेराप्यूटिक पोजीशंस, पाँचवा क्वेश्चन है हैंड हाइजीन एंड सिक्स क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ मेजर क्वेश्चन पर जिनमें हमें एमसीक्यू के आंसर करने हैं और इसमें हमें 10 एमसीक्यू दिए थे, 5 तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी 5 करने थे। ईच एमसीक्यू 1 नंबर का था। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू था उसमें मेथड ऑफ इंजेक्शन बाय विच ड्रग एंड फ्लूइड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड द बोन मैरो नोन एज। सेकंड क्वेश्चन था एप्रोप्रिएट टेक्निक टू असेस द स्किन टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर टू। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू एक्सेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फोर्थ एमसीक्यू था द कंडीशन इन विच द यूरिन नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज। फिफ्थ क्वेश्चन था प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी मे कॉज। अब मेजर क्वेश्चन 5 जो था उसमें भी हमें एमसीक्यू ही करने थे। उसका पहला क्वेश्चन था विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज। दूसरा था मोस्ट सुइटेबल पोजीशन फॉर लंबर पंक्चर इज। थर्ड था ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। फोर्थ था डाइट रिकमेंडेड फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट इज। फिफ्थ था द पर्पस ऑफ द एनेमा इज। ये जो एग्ज़ाम था उसमें हमारे फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों पार्ट थे नर्सिंग फाउंडेशन के, दोनों इंक्लूडेड किए गए थे। तो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें नर्सिंग फाउंडेशन का कोई भी रिटन पेपर नहीं दिया गया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पार्ट नर्सिंग फाउंडेशन का होता है वो भी हमें सेकेंड सेमेस्टर में ही उसका रिटन एग्ज़ाम देना होता है। दैट्स ऑल।